हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं मंगेश आप सभी के लिए ला चुका हूँ फिर से एक नई डरावनी कहानी। दरअसल आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये किस्सा राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित एक छोटे से गांव कुलधरा का है। इस कहानी का शीर्षक है कुलधरा गांव का रहस्य। बहुत समय पहले राजस्थान के जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। ये गांव अपनी समृद्धि, व्यापार और खुशहाल जीवन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग व्यापार में निपुण थे और आसपास के गांव में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। रेगिस्तान के बीच बसे इस गांव में हर कोई शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। यहाँ की मिट्टी में खुशबू थी और हर घर में समृद्धि झलकती थी। पालीवाल ब्राह्मण अपने परिश्रम और कुशलता से गांव को एक समृद्ध स्थान बना चुके थे। हर कोई यहाँ सुखी था, लेकिन इस शांति और समृद्धि के पीछे एक छिपा हुआ खतरा मंडरा रहा था, जिसका नाम था देवान सलीम सिंह। देवान सलीम सिंह जैसलमेर के नवाब का मुख्य अधिकारी था, लेकिन वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। उसका स्वभाव अत्याचारी और लोभी था। उसकी नज़रें गांव के व्यापार और यहाँ की सुंदर लड़कियों पर थी। वो गांव वालों पर भारी कर लगाता और अपनी मनमानी करता। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। देवान की नज़र गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने मुखिया से कहा, अगर मेरी शादी तुम्हारी बेटी से नहीं हुई तो मैं इस गांव को मिटा दूंगा। ये धमकी सुनकर गांव के लोग डर गए। गांव के लोग एक कठिन फैसले के सामने खड़े थे, लेकिन वे अपने सम्मान और बेटी की सुरक्षा के लिए सलीम सिंह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। सलीम सिंह के अत्याचार से बचने का सिर्फ एकमात्र रास्ता था कि वे अपना घर-बार छोड़ दें। एक रात गांव के मुखिया ने सभी गांव वालों को बुलाया। उन्होंने कहा, हमारा सम्मान और हमारी बेटियां हमारी शान है। हम इस अत्याचारी के आगे झुक नहीं सकते, इसलिए हमें आज रात ही ये गांव छोड़ना होगा। गांव के लोगों ने अपने घरों को चुपचाप छोड़ने का निर्णय लिया। वे अपनी जमीन, अपने जड़ें और अपनी यादें पीछे छोड़कर जा रहे थे। एक सन्नाटा था और रेत में उनके पाँवों की आवाज़ गूंज रही थी। जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने अपने गांव को श्राप दिया। मुखिया ने कहा, इस गांव में अब कोई नहीं बसेगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसे भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने गांव के हर कोने को श्रापित किया कि यहाँ हमेशा सन्नाटा और डर का राज रहेगा। वो रात अंधेरी थी और गांव खाली हो चुका था। लोगों ने अपने देवताओं से प्रार्थना की और गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव के छोड़ने के कुछ ही समय बाद जब देवान सलीम सिंह कुलधरा पहुंचा, तो उसने गांव को पूरी तरह से वीरान पाया। वो गुस्से से पागल हो गया और उसने वहां नए लोग बसाने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां आया उसने अजीब घटनाओं का सामना किया। लोग कहते हैं कि वहाँ रहने वाले लोग या तो बीमार पड़ गए या अजीब हादसाओं का शिकार हो गए। गांव के चारों ओर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। छोटे बच्चों की हंसी, पाँव की आहट और रात को किसी के चलने की आवाज़ें। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ रहस्यमयी छायाएं देखी हैं। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करता उसे श्रापित शक्तियों का सामना करना पड़ता। आज भी कुलधरा एक भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है। जो लोग वहां रात में रुकने की कोशिश करते हैं उन्हें डरावने सपने आते हैं और कई लोगों ने रात में अजीब आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्हें बच्चों की हंसी और अजीब छायाएं दिखती हैं। कुलधरा अब एक सन्नाटे और डर का प्रतीक बन चुका है। वहां जाने वाले पर्यटक अक्सर कहते हैं कि उन्होंने एक अदृश्य शक्ति का अनुभव किया है।
कई बार लोगों ने वहां रात बिताने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ अदृश्य ताकतों ने मजबूर किया कि वे वहां से चले जाएं। कुलधरा के किस्से और रहस्यमयी घटनाओं ने इसे एक भूतिया जगह बना दिया है। कुलधरा का रहस्य आज भी सुलझा नहीं है। लोग वहां जाते हैं और उस डर को महसूस करते हैं जो सदियों से वहां छिपा हुआ है। ये गांव अब सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि एक श्रापित और भूतिया जगह बन चुका है। कुलधरा का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा भय और उत्सुकता जग जाती है। इस जगह पर एक कहावत भी है, जो कुलधरा गया वो वैसा नहीं लौटा जैसा वो गया था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ेदार सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। धन्यवाद।